नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित है। कौन सा मतलब गलत कथन है। पहला लिखा हुआ है कराल पहाड़ की ढालू जमीन, है ना। तो जो ढालू पहाड़ पे जो पहाड़ होते हैं ना, उसकी तरफ ढलान वाली जो ज़मीन होती है उसे क्या बोलते हैं, कराली। तो ठीक है। बगड़, नदी के किनारे की मैदानी ज़मीन, तो वही क्या कहलाती है, बगड़। ठीक हो गया, ये भी ठीक है। बाखली, गाँव में मकानों की कतार। आपने देखा होगा पुराने समय में जो हमारे मकान रहते थे ना, इस तरह से काफ़ी सारे मकान एक साथ बने होते थे ऐसे, है ना, एक ही साथ। उसको क्या बोलते थे, बाखली। ठीक हो गया। थातवान, इनाम में दी गई भूमि। इनाम में दी गई भूमि थातवान नहीं थी, बल्कि इनाम में जिसको भूमि दी जाती थी ना, उसे थातवान कहते थे, है ना। इनाम में दी गई भूमि को तो रौत भूमि कहते थे या गूंठ भूमि कहते थे। अब जिसको रौत या गूंठ दी जाती थी उसको थातवान कहते थे। ठीक हो गया। चलिए, तो इसलिए इसका सुमेलित कौन सा नहीं होगा, डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नरी ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया। अब जिसको पता होगा 1861, तो आपको पता है सीधा सीधा कौन हो जाएगा, इस समय रैमजे का कार्यकाल चल रहा था। कुमाऊं में पहला बंदोबस्त ई गार्डनर ने किया था, गढ़वाल में पहला बंदोबस्त ट्रेल ने किया था, ये भी याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चंद राजा ने दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था। चंपावत नगर आपको पता है किसने बताया था, सोमचंद ने, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों का दक्षिण से उत्तर। आपने लगाना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो देखो, ये लगभग लगभग सारी जो नदियां हैं काली नदी की सहायक नदियां हैं। जो सबसे दक्षिणतम सहायक नदी है वो कौन सी, लदिया। और जो सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, कुठियांगटी। तो सबसे पहले लदिया आना चाहिए, सबसे लास्ट में कुठियांकी आना चाहिए। सबसे पहले लदिया इसमें आ रहा है, सबसे लास्ट में कुठियांकी इसमें आ रहा है। और ऑप्शन देखने की आपको कहीं पर ज़रूरत भी नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन ए मार दीजिए। अगला आएगा, निम्न में से गलत सुमेलित है। रूपकुंड चमोली में है, दुग्धताल पौड़ी में है, मंसूर ताल रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि मंसूर ताल आपका कहाँ पर है, टिहरी में है, जहाँ पर आपको राजहंस देखने को मिलता है। ठीक। अगला है आपके पास, बिसु पंचाई दियाई विशिष्ट त्योहार है। तो ये आपका जौनसारी जनजाति जो हमारी है वहाँ के विशिष्ट त्योहार है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम सीमा। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगाता है यूएस नगर और सबसे कम लगाता है नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा। लाखों उड्यार कहाँ स्थित है। अब जरा समझना इसको कैसे याद करेंगे। ये जा रही है आपकी कोसी नदी, कौन सी नदी, कोसी नदी जा रही है। इस कोसी में एक नदी मिलती है, का नाम है सुयाल नदी। सुयाल या इसको ये सालवी नदी भी कहा गया पुराणों में। और यहाँ पर है आपका लाखों गुफा। अब ये सुयाल नदी बह रही है इस डायरेक्शन में। तो जब सुयाल नदी इस डायरेक्शन में बहेगी तो जो लाखों गुफा वो कहाँ पर आ जाएगी, सुयाल नदी के राइट साइड में, मतलब दाईं तरफ। तो क्या हो जाएगा, लाखों गुफा जो है उस सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाली जो नदी है सुयाल नदी है इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है। लंदन फोर्ट आपका कहाँ पर हो जाएगा, लोड़ा। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, प्राग ऐतिहासिक कालीन मेहरू उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा नैनीताल में, रामगंगा घाटी के पास में आपका मेहरू उद्यान पड़ता है। ठीक। निम्न में से किसे उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो सुरेंद्र सिंह भंडारी को क्या जाना जाता है, आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है ना। अगला, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान। तो सबको पता है कहाँ पर है, देहरादून सेलाकुई में ये स्थित है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों की राजभाषा संस्कृत एवं लोक भाषा क्या थी, पाली थी। ठीक। तो कौन से वो शासक थे, तो हो जाएंगे आपका कत्यूरी शासक। ठीक है। कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वो तो संस्कृत थी, लेकिन अगर आएगा आम बोलचाल की भाषा या लोक भाषा तो वो क्या थी, पाली थी। ठीक। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के ऋतु गीत हैं। तो झुमेलो और बारामासी दोनों क्या हैं, ऋतु गीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील के किनारे झूला मेला लगता है। ये वाला प्रश्न परसों भी आया था, श्यामला ताल के किनारे क्या लगता है आपका, झूला मेला लग जाएगा आपका। ठीक हो गया। चलिए, अगला हमारे पास आ जाएगा,
उत्तराखंड में बांज या निम्न में से बांज किस जलवायु का पौधा है? तो बांज आपका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारे पास निम्नलिखित जिलों को उनके सड़क प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा पौड़ी, फिर देहरादून, फिर टिहरी और नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी और नैनीताल। बोरीबाली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे आपका? बोरीबाली से बोरी बंदर किसकी हो जाएगी? आपका शैलेश मटियाणी जी की, बोरीबाली से बोरी बंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालयन सेवा संघ के संस्थापक थे। हिमालय सेवा संघ के संस्थापक आपको हो जाएंगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेव सुमन। ठीक, उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी, तो पहले कौन थी? तो संतोष चौहान थी। वो किससे संबंधित थी? तो वह सेना से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है इसका। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो अति सघन वन है ये 9 पॉइंट समथिंग है, जो मध्यम सघन है ये 23 पॉइंट समथिंग है, खुले वन 12.12% हैं। सबसे ज़्यादा कौन से जाएंगे? मध्यम सघन वन, जबकि भारत में खुले वन ज़्यादा हैं। ठीक, उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो एकीकृत ऊन विकास क्रम 2004-2005 का आपको मिल जाता है ना। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME नीति कब लागू की गई? तो MSME नीति हमारा कब हो जाएगी? 2015 में ये लागू की गई थी। ठीक, आप लोगों ने MSME नीति जो 2023 आई है, 2023 के लिए वो भी पढ़नी है भाई। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया नैम्प क्या है? तो नैम्प क्या था? वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, इसे ही बोला गया नैम्प। ठीक, 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में एरोमा पार्क स्थापित किया गया है? तो एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। तो ये थे आज का जो 25 प्रश्न है। ठीक हो गया, आप लोगों ने अपने आंसर ज़रूर लगाने हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, और यूट्यूब पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।